दोस्तों, आप लोगों ने कई सारी फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि कैसे लोग नागमणि के पीछे भागते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस किसी को भी नागमणि मिल जाए उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। वो हर चीज़ का मालिक बन सकता है, फिर चाहे वो धन हो या फिर शक्ति। उसके पास हर वह चीज़ आ जाती है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। ऐसे में आखिर ये नागमणि क्या होती है और इसके पीछे का असली सच क्या है? क्या ये वाकई में होती है या फिर फिल्म वगैरह में दिखाई जाने वाली काल्पनिक बात है? दोस्तों, ये सभी सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो ज़रूर आए होंगे। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको नागमणि का असली सच बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, नागमणि यानी कि ऐसी चीज़ जिसे पाते ही इंसान हर एक शक्ति का मालिक बन जाता है और उसके पास हर वह चीज़ आ जाती है जो उसे चाहिए होती है। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा तो हमारी हिंदी फिल्मों के अनुसार हमें बताया जाता है, क्योंकि हम बचपन से ही जब नाग नागिन वाली फिल्मों को देख रहे हैं उसके अनुसार तो नागमणि अमृत से भी ज़्यादा अमूल्य है। ऐसे में इन सभी चीज़ों को देखकर और सुनकर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर ये नागमणि मिलती कहाँ है। तो दोस्तों, इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले कोबरा सांप के अंदर यह नागमणि मिलती है। इसी वजह से इसे कोबरा पर्ल या फिर नेचुरल पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इनका आकार और डिज़ाइन कुछ फिश पर्ल से भी मिलता है। पर आपने इसे लेकर कई सारी कहानियां सुनी होंगी, जहां सबसे पहले यह कहा जाता है कि नागमणि उन सांपों को मिलती है जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं, और हजारों साल तक जिंदा रहने वाले इन सांपों को लोग नागराज के रूप में जानते हैं, जो सभी सांपों का राजा होता है। अब सवाल यह भी आता है कि नागमणि दिखती कैसी है। तो दोस्तों, इसको लेकर भी कई सारी बातें आपको पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगी, जहाँ कई लोगों का यह कहना है कि नागमणि दिखने में बहुत छोटी सी मोती की तरह होती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि नागमणि का साइज चावल जैसा होता है। हालांकि दोनों तरह की बातें सच हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का यह भी मानना है कि नागमणि वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाती है। और इसके बारे में सबसे अनोखी चीज़ तो यह है कि लोग यहाँ तक मानते हैं कि एक नागमणि में इतनी चमक होती है कि वह एक अंधेरे कमरे को भी रोशनी से भर दे। अब आप समझ लीजिए कि इसकी शक्ति का विस्तार कितना ज़्यादा होता है। वैसे क्या आप यह बात भी जानते हैं कि जैसे जैसे नागमणि की उम्र बढ़ती है उसका साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ नागमणि की चमक भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों, नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग बातें हैं, जहां कुछ लोग यह मानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदें सांप के मुंह में चली जाती हैं, और वही बारिश की बूंदें जो सांप के मुंह में गई होती हैं वो मणि का रूप ले लेती हैं। परंतु कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में ओस पड़ती है तो उसके ओस का पानी नागमणि बन जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब नागमणि को अपने सिर पर रखकर ओस की बूंदों को पीता है तो उस समय अगर किसी इंसान ने सांप को देख लिया तो उसके घर में धन की वर्षा होने लगती है और वो कभी गरीब नहीं रहता। लोग तो यह तक बोलते हैं कि जब कोई नाग 100 सालों तक किसी को नहीं डसता तो उसे नागमणि मिलती है, लेकिन ये बात तो सच हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सालों तक बिना कुछ खाए नाग जिंदा नहीं रह सकता। और दोस्तों, हमने तो यह भी सुना है कि जब नाग बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो वो चल भी नहीं पाता और तब जाकर उसको नागमणि मिलती है, जिसकी मदद से वो अपना खाना हासिल करता है। पर दोस्तों, ये सारी बातें कथा कथित हैं, क्योंकि नागमणि का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और जो चीज़ें मिस्टीरियस होती हैं उनके बारे में लोग कई सारी कहानियाँ और किस्से अपने मन से ही बनाकर लोगों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जितनी अफवाहें भरी बातें हमने आपको बताई हैं उनमें से एक आधी तो आपने भी सुनी होंगी। अब आप बोल रहे होंगे कि इतनी देर से हम जो बातें बता रहे हैं अगर वो सच नहीं है तो आखिर सच क्या है? अब आपके इस सवाल के जवाब में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि दोस्तों, सच वाकई में थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ, ये जो बातें आपको बताई और सुनाई जाती हैं यह पूरी तरह से काल्पनिक हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग नागमणि का असली सच जानते हैं। अब हम आपको बता दें कि नागमणि होती है और इसका अस्तित्व भी सच्चा है,
और ये उन सांपों के पास होती है जो सांप चल नहीं पाते, क्योंकि जब नाग कुछ ऐसे सांपों को खाते हैं जिन्हें मारने के लिए उन्हें अपने जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनके द्वारा बचाया गया जहर इनके सिर पर जाकर इकट्ठा होने लगता है और वही जहर एकत्रित होते होते सूखकर काफ़ी ठोस बन जाता है, या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि सूखकर पत्थर की तरह हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जहर से बना पत्थर चमकदार तो होगा ही। वैसे दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि पत्थर के निकलने के बाद नाग की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे नाग या सांप जो बिना जहर के अपने भोजन को खा सकें, यह वाकई में आश्चर्य की बात है। इसी वजह से यह आश्चर्यचकित काम जो कोई भी सांप करता है उन्हीं को नागमणि का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए बहुत कम ही सांप ऐसे हैं जिन्हें इस तरह की नागमणि मिल पाती है। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप नागमणि के बारे में हर एक चीज़ जान चुके होंगे। बाकी आपको अभी इसे लेकर कोई डाउट है तो उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।